यस यस यस। यस। हाँ बताइए। तो मैंने ये लिखा था 29 मई 2021 को। हाँ हाँ। सैटरडे था तब, और आज भी सैटरडे है जब मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक अच्छा। है, देखिए, देयर इज कोरिलेशन। वाह। तो अरे मैंने, वाह, सो नाइस। यस, मैंने लिखा था मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ काफी अच्छी है, मैं मेंटली काफी फिट हूँ, मैं लोगों लोगों प्रति सिंपथाइज हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका हूँ। ओ। ये मैंने लिखा था। हाँ। और आज मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे वजह से मेरे इतने सारे दोस्त और घर के लोग इतने इंस्पायर्ड है और इस फ्लो में आ चुके हैं। ठीक वाह। है। दूसरा मैंने प्यारा लिखा था कि मैं मेरी नौकरी से मैंने रिलीव लिया है, मैंने जॉब छोड़ दी है, और मैं अपने टीम के साथ और मेरे फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे बिजनेस का विजुअलाइजेशन किया था कि मैं टोटली फ्री हूँ, अभी मुझे मेरे पास टाइम ही टाइम है। और आप देख रहे हो, सुबह 7:30 बजे सेशन में रहता हूँ, 1 बजे रहता हूँ, 5 बजे रहता हूँ। यही सोच रही थी मैंने, कहा कि सुधीर जी कौन सी जॉब करते, सारी क्लास अटेंड कर लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस, और वेरी तो नाइस। देखिए। सुधीर जी आज मेरा भी ड्रीम पूरा हुआ, पता है मैंने ना मैंने ये बात है, जब मैंने एमएएच का वीडियो बनाने की सोच रही थी ना, ये उससे पहले की बात है, मैंने ऐसे ही लिखा था कि आई एम टेकिंग मैजिक बुक क्लास एंड मेरी क्लास में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। और आज 100 पार्टिसिपेंट्स थे जब मैजिक वाओ, असाइनमेंट। वाओ, सो नाइस, साक्षी और वेरी। जी, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने तो लिखा था। देखिए, वाओ। और साक्षी जी, तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ अभी। हाँ मैंने लिखा था मैं ऐसा काम कर रहा हूँ हाँ जहां पे मुझे कभी भी आलस नहीं आता है, मैं हमेशा उत्साह में रहता हूँ, हाँ। हमेशा नया कुछ सीखता हूँ, हर रोज मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं बहुत मजा करता हूँ, वाह। वेरी और नाइस। वहाँ मतलब दुनिया भर में घूम रहा हूँ, और जितना पैसा मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा मैं पैसा मिला रहा हूँ, और मुझे काफी सारे नए लोगों से कनेक्शन हुआ है। वाह। तो ये वाह। मैंने एक पैराग्राफ लिखा था। सो नाइस, वेरी वेरी नाइस, नाइस। वेरी गुड शेयरिंग। वाह। तो ये जस्ट। मेरी बुक है, ये मैंने अच्छा। लिखा हुआ था इस पेज पे, और ऐसे मैंने 4 पेज लिखे थे जिसमें से 80% कंप्लीट हुआ है। वर्षा जी गाते हैं ना, चांद सी महबूबा हो हाँ, मेरे मेरी तुम, तुम, ऐसा हाँ तुम, मुझको मैंने लगता, सोचा था, हाँ तुम क्या तुम बिल्कुल बिल्कुल वैसे ऐसी हो हो जैसा जैसा मैंने मैंने सोचा सोचा था। था। तो सुधीर जी, हमने सोचा था आपके लिए, आप वैसे ही मिले हो हमको। सुधीर जी थैंक यू। हमारे कृष्णा है, हमारे ग्रुप की कृष्णा है। वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आज मैं सोच रही थी कि राजेश भैया ने अच्छा वो सोचा था, हमारे ग्रुप में आ गए मेल पार्टिसिपेंट भी। हाँ जी, हाँ जी। वर्षा जी, आपके गाने यहाँ दोहराए जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, मेरे थोड़ी उस यूनिवर्स ने जो आपको भेजा है ना। यस, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है 18वां दिन। देखिए मैं और पता है साक्षी जी, मुझे इतना भी समझ में आ गया कि ये मेरे जो जूम सेशन चालू है उसमें 100 लोग आ जाते हैं, समाये जाते हैं। वाओ वाओ। ज्यादा। इतना भी मालूम पड़ गया, नहीं तो पहले कल तक ये था कि पता नहीं कितने लोग इसमें आ सकते हैं, 100 ये भी से नहीं ऊपर पता था। जाएंगे। सुनो, 100 से ऊपर जाएंगे क्योंकि 100 से ऊपर गए थे बीच में, कुछ लोग आए थे हाँ। फिर हो गए थे, तो 100 से ऊपर जाएगा। अच्छा, मैं ये बताने गई थी कि मैं मिरर लेने गई थी अपना, क्योंकि आई हैव फील कि जब मिरर को रख के मैं क्लास करती हूँ ना तो मेरी एनर्जी डिफरेंट होती है। आई हैव सीन दैट। यस, तो यस। आप लोग भी प्लीज कुछ भी अच्छा काम करते हो मिरर को जरूर रखो, है ना। और हाँ, एक और चीज, सब लोग है ना नोट कर ले कैपिटल लेटर में वाइल्ड रोज। इसका यूज मैं क्लास के बाद बताऊंगी। WILD स्पेस रोज, ROSE। ठीक है, तो हेमा जी रीड करेंगे आप। हाँ जी। हाँ जी, आ जाइए।
एक मिनट लगेगा। हाँ, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। नहीं तो आप भी कर सकते हैं, संगीता जी स्टार्ट करिए। 18वां दिन, अपनी समृद्धि पाना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? आज आप सीखेंगे कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं। यह सही समय है कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी में वो नोट्स देखें जो आपने इस कोर्स के आरंभ में लिखे थे। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है? क्या आप देख सकते हैं कि अब आप आईने के सामने अपने अफर्मेशंस कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं? आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। क्या आप तो मानते हैं? हाँ, एक रुकेगा? हाँ, एक पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दिया करो। तो ये आज बता रहे हैं कि जब जब हमने अब तक जितना भी किया, मतलब ये तो देखो प्रैक्टिसेस के ऊपर है, जो जो करता जा रहा है वो ज्यादा फील करेगा कि हाँ मैं पहले से और अब बेटर, अब कितना कितना ज्यादा फर्क है। और कुछ लोगों को देख करके, जैसे सुधीर जी को देख के लगता है कि हाँ वो मिरर की प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना। तो जो लोग करते हैं उनका समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिस, तो ये नहीं कहूंगी मे बी शायद रेगुलर ना करते, बट हाँ जितना है उनका मिरर से कनेक्शन हो रहा है, फील होता है ये चीज। यस। क्या आप मानते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता, ये तो हो गया ना, नहीं और प्रचुरता के लिए भी एक चुंबक है? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो इंतजार कर रही है कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग हैं। यही यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा। तो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप गूगल पे जाते हो और गूगल में गूगल अर्थ करके एक रहता है ऐप, कभी किसी ने देखा हो। आप उसमें ना बहुत जूम इन भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो। तो पहले जूम इन करके हम रोड स्ट्रीट्स देखते हैं, फिर हम जूम आउट करते हैं तो हमें बिल्डिंग्स दिखती है, फिर हम जूम आउट करते हैं तो हमें एरिया वाइज, फिर उसके बाद में कंट्री, फिर कंट्री के बाद में ओशियंस दिखने लग जाते हैं, है ना, कॉन्टिनेंट्स दिखने लग जाते हैं, और उसके बाद पूरी अर्थ दिखती है ना। तो आप यूनिवर्स के लिए यूं समझ लीजिए, जो भी डिमांड आप करते हैं पूरी यूनिवर्स के लिए, वो इतना सा है, इतना सा, चाहे आपने 100 करोड़ ही क्यों ना मांगे हो, वो इतना सा है। और अगर आपको ज्यादा लगता है तो सिर्फ आपकी सोच है, यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। आपका विश्वास डिपेंड करता है कि आपको जो चाहिए वो आपको यकीनी तौर पे मिल ही जाएगा, पर आपका विश्वास होना चाहिए। यस। हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए तो ब्रह्मांड यह नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। यस। तो देखो अगर ब्रह्मांड, आपने बोला और ब्रह्मांड ने आपको दे दिया, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को उस लेवल तक लाना होगा। मतलब लेवल पे लाने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने होंगे। ठीक है, अभी तक हम नेगेटिव जोन में थे, नेगेटिव से अब हम बैलेंस हो रहे, बैलेंस से हम पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करते जाते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है। अब काम करना है अपने बिलीफ सिस्टम पे। बिलीफ सिस्टम कि दिमाग को ये बात समझ में आती है कि मैंने मांगा है तो मुझे 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं रखने, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? अपना पात्र बड़ा करना है, बाहें खोल के यूनिवर्स के आगे बोल देना है मुझे ये चीज चाहिए, तो यूनिवर्स आपको तुरंत दे देगा। यस। मैंने देखा है कि कभी-कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड़कर बैठते हैं।
इस तरह वे किसी चीज को अपने अंदर कैसे जाने देंगे? अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है ताकि ब्रह्मांड आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। साक्षी जी। ये चीज मैंने आप लोग को शुरू में भी बताई थी कि बहुत सारे लोगों को बैठने का पैटर्न होता है ऐसे, है ना, इस तरह से बैठते हैं। तो ये बैठने का पैटर्न आप बदल दीजिए, आपको अपनी हाथ खोल के बैठना है। आप यूनिवर्स को साक्षी जी, ये, वर्षा जी थोड़ा बात करना चाहते हैं। हाँ मैं बस 1 मिनट ये पैराग्राफ क्लीन कर दूं कि आपको बैठते टाइम थोड़ा ध्यान देना है कि आप एनर्जी रिसीव करने के मोड में हैं या नहीं। आप ब्लॉक कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, तो आप ओपन करके बैठिए। आप बैठते भी हैं तो अपने हाथों को खोल के बैठिए। यस वर्षा जी। हाँ, जैसे अभी आपने बोला ना साक्षी जी कि हमें अपने हाथों को खोलना है, और यूनिवर्स उसके लिए 100 करोड़, उसके लिए एक 3 के मात्र है। यस हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए। तो हमें सुबह उठ के ये रिचुअल करना है जो मैं आज 3 साल से कर रही हूँ। अपने दोनों हाथ उठाने हैं सुबह। अगर आप 3 से 5 के टाइम करो ना, 3 से 5, और अगर किसी को बहुत ही जरूरत है किसी चीज की, तो 3:20 से लेके 30:40 का टाइम पावरफुल वेला होता है। साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है हमारे कंठ में। तो अगर उस टाइम किया तो दी बेस्ट। तो मैंने जो किया, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ऊपर हाथ करती हूँ, आकाश की, सब करो मेरे साथ, आकाश की तरफ देखना है और बोलना है, सुख आ जाओ, शांति आ जाओ, शांति सेहत आ जाओ, समृद्धि आ जाओ, जो भी आपको चाहिए सबको आ जाओ बोलो। और बोलो, मेरे मन में समा जाओ। हार्ट पे हाथ वाह रखना है हमारा। मेरे मन में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ आओ। और फिर जोर से सर्कल लो, आ गया आ गया आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इतनी नेमतें मुझे तुरंत तक्षण दे दी आपने। और अपना स्माइली चेहरा, ये रिचुअल रोज करना है हम सब ने, वाह जो वाह वाह चाहिए हाथ खोल के, है ना। तो वाह आपको वर्षा इतना जी, अच्छा फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आएंगी। वर्षा जी। आप वाह वर्षा जी, वाह। मैं इसका एक थैंक यू छोटा थैंक वीडियो बना के खुद का, और फिर मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी अगर आप अलाउ करें। जी जरूर जरूर साक्षी जी, थैंक यू। ठीक वाह वर्षा जी, वाह, मजा आ गया। है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ संगीता जी। समृद्धि का अर्थ है ना, यही थे शायद। हाँ, ओ आप अनम्यूट करिए। वर्षा जी करा रही थी, मैंने म्यूट कर दिया था, सबकी साउंड आ रही थी। यस मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ। खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। अब इस बात तो अपनी छत से चिल्लाकर कहें ताकि सब सुन सकें। तो ये ओपन एंड रिसेप्टिव और वर्षा जी का आइडिया मुझे और भी ज्यादा अमेजिंग लगा। तो हम जरूर इस चीज को, मैं इसको वीडियो बना करके और अपने इस पे डालूंगी ताकि सब लोग को ये चीज आए समझ में, और छत पे जा करके आप लोग ओपनली ये चीज कर सके। वाओ, जरूर करेंगे सब लोग। अमेजिंग। यस समृद्धि। समृद्धि का अर्थ कई चीजों से हो सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अभाव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो और अभाव उत्पन्न होता है। गरीबी की सोच और ज्यादा गरीबी लाती है, आभार की सोच और प्रचुरता लाती है। हाँ, तो अभी आपको है ना अपने बोलने पे बहुत ध्यान देना है। जिस भी किसी को अगर पैसे की कोई भी शॉर्टेज फील होती है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास पैसा आता नहीं है, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, अरे पैसे की तो बहुत तंगी हो रखी है, आज पैसा कम, बहुत थोड़ा है मेरे पास, ये सारे सेंटेंसेस आप बोल करके यूनिवर्स को बताते हैं कि मेरे पास कमी है, कमी है। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु तथास्तु, तो आपकी वो कमी बरकरार रहती है। लेकिन अगर आप हमेशा ये बोलते हैं, चाहे आपके चावल के डब्बे में बिल्कुल 1 चम्मच चावल बचा है, वाह प्रभु मुझे इतना सारा देने के लिए शुक्रिया,
वाह! मतलब अभी मैं एक जैसे मैं मेरे साईं देखती हूँ, मेरे साईं के एपिसोड में एक सीन आया था। सॉरी अगर किसी को थोड़ा ऑब्जेक्शन हो, बट मुझे बहुत पसंद है तो मैं उनका एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो एक आदमी को उन्होंने बुलाया और उनको उसने बोला बोले कि बोले मेरे पास खाने के लिए बोले आज ना तुम्हारा रसोई से सामान से बनाएँगे। तो बेचारा 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच दाल लेकर के आया। बोले कि साईं इससे क्या बनेगा? तो उन्होंने बोला आप तो डाल दो। उन्होंने उसके उनके जो इतना बड़ा घड़ा था, इतने बड़े घड़े के अंदर में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दाल डाल दी, है ना? और उसके बाद में जो आता जाए साईं उनको न्योता दे, आज आप खाना खा के जाना। वो आदमी घबराता जाए, अरे! 1 चम्मच चावल और दाल में क्या बन जाएगा? किस-किस को खिला लेंगे साईं? किस-किस को न्योते दिए जा रहे हैं? और उसके बाद में साईं ने अपने हाथों से उसको गरम-गरम उसके अंदर खौलते पानी में घुल घोल करके बनाया और पूरे गाँव को जिमाया। वॉव! मतलब ये उनकी सोच जो अबंडेंस लेकर आती है ना? तो कभी भी कम है तो भी हमेशा इसी भाव में रहना कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में, मेरे पास भर-भर के दिया है भगवान। तो आपके पास भर-भर के आएगा। आभार की सोच और प्रचुरता लेकर आती है। मेरे पास भर के है तो मेरे पास भर के आएगा। सॉरी। आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे, तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। यस। जो कुछ आप देते हैं वह लौटकर आपके पास आता है। हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है, आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते, लेकिन क्या आप उन पेपर क्लिप्स और स्टेप्स की गिनती करते हैं जो आप ऑफिस से घर ले जाते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय चुराता हो या दूसरों से उसका सम्मान छीनता हो? ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती हैं मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ। मुझे उसे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल मैं देती हूँ जो हम सब मैंने भी किया है। होटल्स में हम लोग जाते हैं, होटल्स के जो छोटे-छोटे चीजें हम जाकर के उसको उठा लाते हैं कि ये तो हमारा है ना? कभी-कभी बाहर की ट्रॉली में रखा होता है, कुछ लोग वो भी उठा लेते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ जा कर के हमें ज़रूरत नहीं होती है पर टिश्यू पेपर उठा लेते हैं ज़्यादा, है ना? कई लोग तो ये होता है कि सौंफ भी इतनी ज़्यादा लेते हैं, अभी तो खाएँगे पर 10-15 मिनट तक रास्ते चलते-चलते और खाएँगे, भर-भर के लेंगे। आप यूनिवर्स को ऐसी चीज़ें कर के आप बता रहे हैं कि मेरे पास कमी है, मुझे और चाहिए। मतलब चाहिए नहीं, मेरे पास कमी है। चाहिए तो आप यूनिवर्स को समझ नहीं आएगा लेकिन आपकी एक कमी ज़रूर दिखेगी यूनिवर्स को। आपकी छोटी-छोटी आप कहीं पे काम करते हैं और ऑफ़िस में काम करते समय आप ये सोचते हैं कि अरे थोड़ा टाइम बचा है चैटिंग कर लेते हैं, है ना? किसी से कॉल पे बात कर लेते हैं। अभी तो बॉस है नहीं, कौन देखेगा? ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफ़िस में से A4 साइज़ पेपर्स हैं, चलो घर के ले आते हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें हम सबने लाइफ़ में कभी न कभी थोड़ी बहुत ज़रूर की हैं, ठीक है? पर हम अवेयर नहीं थे। अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमारी इतनी सी भी हरकत होगी ना वो यूनिवर्स देख रहा है। तो हमें वो हरकत नहीं करनी। हमें यूनिवर्स को दिखाना है कि मेरे पास भर-भर के और भर-भर के दिखाने का क्या तरीका होगा? आप देंगे। आप जितना देंगे उतना ज़्यादा आपके पास लौट के आएगा। यस। उन मान्यताओं के प्रति सचेत रहें जो शायद आपके जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह में रुकावट डाल रही हो। फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें और नई प्रचुर सोच उत्पन्न करें। यदि आपको पैसों की समस्या है, तो सबसे अच्छा उपाय है समृद्ध सोच का विकास करना। यस, तो आपकी पुराने टाइम की क्या बिलीफ सिस्टम है? पैसा पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा इतना खर्च करोगे तो खुद के लिए क्या बचेगा, है ना? और थोड़ा लिमिट में खर्च करना चाहिए, अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए, है ना? बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। आप देखेंगे कि आपको चाइल्डहुड से आपके पेरेंट्स ने क्या बिलीफ सिस्टम दिया है। अरे पैसा है, वेस्ट मत करो, है ना? हिसाब से खर्च करो। तुम तो पैसा बहुत उड़ाते हो, वेस्ट करते हो। ये सब सोच से हमें बदलना है, अपनी सोच को बच्चों को डील करना है।
लेकिन बच्चों को डील करने के लिए थोड़ा तरीका बदलेंगे, बस अपने बोलने की सोच पे ये ध्यान देंगे कि कहीं हम यूनिवर्स को ये फीलिंग तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लक्ष्मी के लिए बोल रहे हैं, पैसे के लिए बोल रहे हैं, और पैसे के लिए हमें नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। यस। मैं कई वर्षों से समृद्धि के 2 अफर्मेशंस का प्रयोग कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। वे आपके लिए भी काम करेंगे। ये है, मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहां जाती हूँ मुझे समृद्धि मिलती है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें। अपनी दुनिया को हाँ कहें। अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी। दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया जिंदगी। देखिए आपको जिंदगी बहुत सारे अवसर देगी, बहुत सारे मौके देगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो कोई खास नहीं है, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करता हूँ, है ना। हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम रोक देते हैं। मेरे पास हेमा जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप मिरर वर्क स्टार्ट करो, मैंने उनको यस कह दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, पर ये उनका विश्वास था, उन्होंने मुझे बोला, मैंने किया। मुझे विजय सर ने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का आप भी चालू करो, जैसे ऐनी करवाती है। मुझे लगा मैं कैसे करवाऊंगी, पर मुझे ना नहीं बोलना था, मुझे पता था मुझे यस ही बोलना है, मैंने बोल दिया और मैं बहती चली गई और आज मैं यहाँ हूँ। तो आपको हर सिचुएशन में यस बोलना है। यस। जीवन आपकी बात सुनेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। आइए अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मुझे जीवन पर विश्वास है। अब आप लोग अपने मिरर के आगे बैठिए, मैं रीड करती हूँ। आज आपका मिरर वर्क आपके समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। मिरर के आगे आप सभी करेंगे, मैं आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स। मैं अपनी हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। अब आईने में देखें और दोबारा कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दें। मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। अपने दिल से ये बात आवाज आनी चाहिए। वाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट। वाओ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। वाओ, आ जाओ आ जाओ, मैं हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ। इन अफर्मेशंस को 10 बार दोहराएं। अगर आप छत पे नहीं जा सकते तो देखिए मिरर एक ज्यादा मतलब इजी रहेगा आपके लिए, कि आप मिरर के आगे भी ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? यह अभ्यास आपके मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज सुबह करें। यह आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया था, उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने मुझे बोला कि भाई पैसे के लिए आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप ये सोच रहे हो कि कोई मुझे पैसे दे दे, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि ब्रह्मांड तो देने को तैयार बैठा है। सोर्सेस कहाँ से बनेंगे, किससे मिलेंगे, आपको नहीं पता। क्या पता आपको आपके ही पैसे मिल जाएं। अभी आप लोगों से मांग रहे हो, बाद में कभी आपको लौटाना भी पड़ सकता है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप प्रैक्टिस करो, आप बस अपना पात्र बड़ा करो और ब्रह्मांड पे विश्वास रखो, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। शक्ति आपके अंदर है। आपका 18वें दिन का दैनिकी अभ्यास। पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? आपके आईने के पास वापस जाएं, अपनी आंखों में देखें और कहें, पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है। अब आपका क्या डर है? आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला या आप भी बिलीव करते हैं कि ओहो, मुझसे तो, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मेरे से तो पैसा बहुत खर्च होता है, मैं बहुत फिजूल खर्च हूँ, है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपको लगता है, अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, आपको ऐसी फीलिंग क्यों आई है। क्या आपको बचपन से ऐसी बात सुनने को मिली या आपके सामने पैसों की कोई ऐसी तकलीफ आई थी जिसकी वजह से आपकी ये सोच बन गई? बच्चे के रूप में अपने पैसे के बारे में क्या सीखा आपने? अपने परिवार अपने परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? फाइनेंशियल मैटर्स आपकी फैमिली में कैसे संभाले जाते थे? आप देखिए।
आप अब अपने वित्त संबंधी फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे संभालते हैं? अब कैसे संभालते हैं और पहले कैसे संभालते थे? अपने विचार लिख ले। क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? बचपन को लेकर के ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ना बचपन से मतलब मेरा एक रहा है कि मतलब मेरे हाथ तब भी खुले हुए थे, मेरे हाथ आज भी खुले हुए हैं। हालांकि मुझे पैसों के लिए मेरे पापा भी मुझे बोलते थे कि जब बात करती खर्चे की बात करती है। और मेरे हस्बैंड को भी ये चीज लगता है, बट मेरे को अंदर से कभी फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे को कमी है। और मुझे पता नहीं, मेरी कोई चीज इच्छा होती है ना, वो समहाउ मैं कैसी भी पूरी हो जाती है वो मेरी। कभी मेरी विश के लिए मुझे रुकना नहीं पड़ा। तो ये टच मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि, और शायद ये मेरी शायद एक वो अंदर से सोच ऐसी रही कि घर में कैसा भी एनवायरनमेंट रहो। और मेरी बहन की सोच और मेरे भाई की सोच डिफरेंट है, मेरी सोच एकदम डिफरेंट है। मतलब मैं और मुझे उतनी अबंडेंस मिलती जाती है फिर, है ना। तो आप कितना इस चीज को लेते हैं कि नहीं पैसा है, खूब है? कभी ये सोचा ही नहीं कि कमी है पैसे की? नहीं, खूब अबंडेंस में मिलता है। तो हाँ, अब स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ दैनिकी करें। लिखें कि जो चीजें आपको हमेशा से चाहिए थी उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा, वे चीजें क्या होंगी। आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए थी। आपका जीवन तब कैसा होगा? आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? क्या आप करेंगे? आप क्या करेंगे? महसूस करें, इसका आनंद लें, रचनात्मक बने और मजे करें। 18वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट: मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। आज से यस यस यस, कुछ भी सामने आता है यस। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के लिए के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हुआ हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसलिए मैं हर प्रकार के रचनात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है, पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है इस ग्रह पर। उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ, मैं खर्च कर सकूं, उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं, उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं, उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन है, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है। चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और अपने जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला, एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया क्रिया मिलती है और मैं इस बात से खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। तो आप यस बोलेंगे तो यूनिवर्स भर भर के यस बोलेगा। सो यस एनर्जी, यस यस यस। अश्विन मैम ने पावर क्लास में बताया था ना कि यस यस बोलना है हर चीज के लिए। कोई भी चीज अच्छी लगती है, यस यस, वाओ यस। 18वें दिन का मेडिटेशन, समृद्धि प्राप्त करना। आप अपने धन के अभाव के बारे में बात करके या सोचकर कभी समृद्धि नहीं पा सकते। वह व्यर्थ सोच है और आपको प्रचुरता नहीं दिला सकती है। अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन्न करता है। गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है। आभारी सोच प्रचुरता लाती है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां और अफर्मेशंस हैं जो समृद्धि को निश्चित रूप से बहुत पहुंच से बाहर रखती है। दूसरे लोगों से उनके अधिक धन के कारण द्वेष रखने से आपके प्रवाह के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। और नकारात्मक अफर्मेशन जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते और पैसे जितनी तेजी से आते हैं उससे अधिक तेजी से चले जाते हैं, उस सबसे बुरी गरीब सोच का प्रतीक है। ये बहुत सारी लेडीज के दिमाग में ये चीज रहती है कि हाँ मेरे पास पैसे टिकते नहीं है। जेंट्स के लिए भी होता है कि पैसे टिकते नहीं है, बहुत तेजी से निकल जाते हैं। ब्रह्मांड केवल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जो आप स्वयं के और जीवन के बारे में मानते हैं। पैसों के बारे में आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी जांच करें और फिर उन्हें जाने देने का निर्णय लें।
उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया है और भविष्य में भी वे आपका अच्छा नहीं करेंगे। आप मजे के लिए कभी कभार एक लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जीतने पर या यह सोचने पर कि उससे अधिक समस्याओं का हल मिल जाएगा, अधिक ध्यान न दें। यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, लॉटरी का टिकट आप खरीदते हैं तो उस टाइम कितनी कितनी गहरी सोच है ये चीज। हम लोग लॉटरी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आता है और आके कब निकल जाता है हमारे हाथ से हमें पता ही नहीं चलता है। लॉटरी जितना शायद ही कभी किसी ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि अधिकांश लॉटरी विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर में ही कहाँ गया, हाँ, विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर में ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं और अक्सर पहले से भी अधिक वित्तीय समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता। आपकी सोच तो वहीं रहती है ना जब आप पैसे के लिए सोच रहे हैं। वास्तव में आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि मैं किसी अनायास सफलता के अलावा जीवन में कुछ अच्छा पाने योग्य नहीं हूँ। यदि आप अपनी सोच बदलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को और अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं, तो आप ये सभी चीजें पा सकते हैं जो आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से मिल सकती है, और आप उन्हें अपने पास रख पाएंगे क्योंकि वे चेतना के अधिकार से आपकी होंगी। अफर्म करना, घोषित करना, योग्य होना और अनुमति देना वे कदम हैं जो आपके लॉटरी में जीते जाने वाले धन से कहीं अधिक धन, अपनी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की ओर खोलें और वह धन आपका होगा। यदि आप अपने जीवन में और अधिक धन और समृद्धि तो पूरी भावना के साथ ये अफर्मेशंस दोहराएं। अब मिरर के आगे बैठेंगे सब लोग और मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और पर्याप्त मुआवजा मिलता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर समय हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरे आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंब करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीजें आती हैं। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत एवं नए आश्चर्य लेकर आते हैं। मैं अपने बिलों का भुगतान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में से स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। इसमें एक चीज नहीं बोली है, लेकिन हमने मनी क्लास में आश्विन मैम ने एक चीज बताई थी, उसमें था कि आप फाइनेंशियल मैटर्स के लिए जिन भी लोगों से डिस्कस करते हैं, है ना, तो आप ये सोचिए कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है। क्या वो आपको गाइड करने के लायक हैं? क्या उनके पास इतनी अबंडेंस है ना? अगर वो आपको कुछ मनी की गाइडेंस दे रहे हैं तो उस टाइम पहले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को जरूर देख लीजिए। वरना होता क्या है कि आप उनकी बातों को विश्वास कर लेते हैं, वो जो जिस कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं आप उसी हिसाब से उसको फॉलो करने लग जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई योगा टीचर जो कि खुद बहुत ही हेल्दी है और वो आपको टिप्स देगा स्लिम होने के, तो क्या आप उस पर विश्वास कर लेंगे? सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर स्लिम ही होना है तो पहले तुम होके दिखाओ, राइट? उसी तरीके से आप पैसों के मामले में अगर अगर आगे आना चाहते हैं तो अपने आसपास के सर्कल को देखिए, क्या वो हमेशा पैसों की किड़किड़ में रहते हैं या फिर अबंडेंस की बातें करते हैं?
अमीर होने के लिए अमीर लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, उनके जैसी सोच, उनके जैसी अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे बदलाव लेकर आना चाहिए, तो आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं। और गरीब लोगों के बीच में, गरीब लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से वो करें, सिर्फ ये ध्यान रखें कि उनकी सोच कैसी है, पैसों के मामले में उनकी सोच कैसी है, क्या वो पैसों के लिए गलत चीजें बोलते आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, साथ संगत का फर्क पड़ता है, जैसे लोगों के बीच उठोगे बैठोगे वैसी ही चीजें आप बोलने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, तो इस बात का खास ध्यान रखें। सो वी आर फिनिश हियर फॉर द 18th chapter. Thank you very much for listening to me. Yes, any question, any sharing? Yes, तो मैंने एक बताया था रॉकरोज, है ना, लिखा सबने, कोई बोलेगा, लिखा किसी ने? Yes, I wrote. हाँ है, अब आपको क्या करना है, वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज लिखा था। यस वाइल्ड रोज, हाँ, wild rose. वाइल्ड रोज ये है मनी के लिए एक स्विच वर्ड। आपको क्या करना है, अपने हाथ में ब्लू पेन से यहाँ पे लिखिए वाइल्ड रोज, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वाइल्ड रोज अपने हाथ पे, वाइल्ड की स्पेलिंग WILD स्पेस ROSE, हाथ में बना सकते हैं, रोज ROSE। बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जाए, हेलो साक्षी, म्यूट करें कौन, कहाँ पे लिखना है? तो यस कैन यू सी दैट, अ, किसी भी हाथ में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में लिखना है? आप राइट हैंड, आपका नॉन डोमिनेंट हैंड पे लिखा जाता है जनरली स्विच वर्ड, क्योंकि आप राइट हैंडर हो, तो आप राइट हैंड से ही लेफ्ट हैंड पे लिख पाओगे। दिख रहा है ओके, सबको? जी दिख रहा है, दिख रहा है। सॉरी मैं विनय जी रेज योर प्लीज। सॉरी यस यस आइए, तो अपने को वाइल्ड रोज सिर्फ लिखना है कि कुछ बोलना है कि क्या? लिख लेना है, तो ये start करने का- आपका फिर से दिखाएं, बाकी सब म्यूट करो। आपका लिखा हुआ फिर से दिखाएं। मैं तो कुछ बोल रहा हूँ। बाकी नहीं, सब म्यूट हो जाइए। किनके हाथ में है? साक्षी जी आप म्यूट करें सबको। हाँ, मैं कर रही हूँ पर मुझे दिख नहीं रहे ना, नाम बोलो प्लीज। म्यूट ऑल करो, नहीं तो देखो। वो अरे हाँ अभी तो हो सकता है, राइट, अभी शेयरिंग नहीं है ना, मैं करती हूँ एक सेकंड को, म्यूट ऑल, यस ओके हो गया, राइट, दिख गया सबको? उल्टा दिखेगा ना, मिरर में है इसलिए, यस परफेक्ट परफेक्ट, सिसिलिया ने एकदम सही लिखा है, यस 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 यस, ठीक है, यस, मैम फॉर व्हाट पर्पस इज दिस वन? टू अट्रैक्ट मनी। बीच में लाइन भी करना है, वाइल्ड लिख के लाइन नहीं फिर रोज। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, थैंक यू। सिसिलिया मैं शो रब हो जाता है डेली लिखना है सिसिलिया, ना, कि रब हो जाता है ना नहाने वगैरह से, हाथ हैंड हाँ। वॉश करने से, तो डेली लिखना साक्षी है। जी नहीं तो आप मैसेज छोड़ दें, तो चैट में मैसेज छोड़ दें, सब समझ जाएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, सिसिलिया शो योरसेल्फ, हाँ शो, आई पिन्ड यू, शो, यस शो इन द कैमरा, यस दिखा सबको? वाह वाह, परफेक्ट लिखा है एकदम, ठीक है, यस अभी कोई डाउट नहीं, क्लियर डाउट नहीं होगा इस चीज के लिए। अरे अभी पूछ रहे हैं कौन से पेन से लिखना है? कोई भी पेन से, जैसे स्केच पेन, ब्लू स्केच पेन, मार्कर पेन, वो यस और बॉल पेन। यस 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 यस, ओके परफेक्ट, यस सुधीर जी बोलिए, वेट वेट सुधीर जी कौन से कलर का पेन होना चाहिए? अभी बोलिए अनम्यूट करके, हाँ हाँ, कौन से कलर का पेन होना चाहिए, और अगर मिट जाए तो क्या करना है? मिट गया तो फिर से लिखना है? ये लोग जान पूछ के अनम्यूट होते हैं क्या? कौन अनम्यूट, म्यूट ऑल कर, They're asking when to write in the daytime.
मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। नहीं नहीं, आफ्टर यू टेक शावर जस्ट राइट इट। और आप पेन से लिखते हो तो ऐसा इतना जल्दी जाता नहीं है, बट अगर जाने लगता है तो राइट इट अगेन, उसी के ऊपर रीराइट कर लो, ठीक है। और यस, हाँ सुधीर जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? हाँ, बस ब्लू पेन से लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, ब्लू पेन से लिखना है ना, ठीक है ठीक है। सिसिलिया, यू टेक अ पिक्चर ऑफ योर हैंड एंड पुट इन द ग्रुप, मिरर वाले में डाल देना, है ना? ओके, यस विनय जी। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। यस यस विनय जी, अनम्यूट करिए। अच्छा, क्लियर हो गया मेरे को आपका? एक्चुअली वो स्विच वर्ड जो आपने बोला था ना, वाइल्ड रोज, हाँ वो थोड़ा मेरे को मिस हो गया था, लेकिन पता चल गया टू लाइक अट्रैक्ट मनी। यस, थैंक यू। वेलकम। साक्षी में आप सही है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस यस। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड? सबको साक्षी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप आपने योगा टीचर को थोड़ा सा दुखती रख पे हाथ रखा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो पर सॉरी। नो 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 सॉरी, पर मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा वर्क जो मुझे रखा वो आज तक के परफेक्ट वजन में इसीलिए रख पाया है कि मुझे लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहना है। यस, तो जिस समय में मैं एज अ टीचर बनने के लिए तैयार नहीं थी, बीमार थी, मेनोपॉज या अदर चीजों से मैं जूझ रही थी, हाँ जो कि बाकी लोगों को भी नहीं पता है कि ये सिचुएशन जो 30 के बाद में जो आ जाती है मेनोपॉज की, उसमें वजन बढ़ते हैं। पर वो वजन बढ़ते हैं बोलने से सिर्फ खाना कम कर देना या वो सॉल्यूशन नहीं है। उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे टीचर बनाया, और मैं 69 kg वजन का कम करते करते मैं 60 kg तक आई, और आज भी मेंटेन रखा है कि नहीं, मुझे जब मैं लोगों से बात करूं तो उनको मेरे बातों पे विश्वास हो कि मैं मतलब मैं जो बोल रही हूँ। फिर भी मेरी क्लास वजन कम करने के लिए नहीं है, मेरी क्लास बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी स्पेशली जितने भी हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम है और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पर मेरा ज्यादा फोकस है। और आगे आने वाला जो आपको ग्रुप मिलता है तो मेरे लिए एक और संभावना बड़ी है कि एडल्ट लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड आपकी बात एकदम सही है। आज अगर मैं अपनी बात करती हूँ, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि वो स्किन रिलेटेड इश्यूज पे काम करेंगे, तो सबसे पहले मेरी नजर उसकी स्किन पे जाएगी। राइट राइट राइट। तो राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनफैक्ट पार्लर सलून में भी जाते हैं ना, तो आप देखते हैं वो बोलेंगे कि ऐसे कर देंगे वैसे। अभी यूट्यूब पे किसी ने एक वीडियो डाला था, उनके बालों की, खुद के बाल एकदम वाइट हो रखे थे और वो वीडियो डाल रहे हैं कि बाल काले करने के उपाय दिखाए परमानेंट। तो लोगों के लिटरली कमेंट यही थे, "पहले आप अपने बाल तो काले करो।" बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये एनी की बात इतनी अच्छी लगी ना ये चीज की, कि बी प्रेजेंटेबल। मतलब मैं राइट। बहुत लेजी पर्सन रही थी कि भाई मतलब इन जनरल कि आप कैमरे के सामने आ रहे हो। सी, अगर आप अगर अभी तो हमारी वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, बट अगर हमारी वर्चुअल क्लास नहीं होते और हम मिल रहे होते, सामने होते, तब भी तो हम रेडी होके ही बैठते ना। तो जब बिल्कुल एनी ने ये चीज बोला, एनी देखिए आप सुबह के टाइम भी आती है ना, शी कोम हर हेयर, अच्छे से कोई ड्रेस्ड अप करके आती है एंड प्रेजेंटेबल रहती है ना। और प्रेजेंटेबल रहने से क्या होता है कि यू अट्रैक्ट थिंग्स, not just money, you attract people, you attract good energies, positive people। तो आपको भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी सीख थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगा। और अभी भी लगता है कि भले ही लोग बोले कि मैं 62 की नहीं दिख रही हूँ, अच्छी बात है, पर मैं ना दिखूं या ना दिखूं, पर मेरा एनर्जी लेवल, यू और आर, अब आप लोग जैसे गुरु मिल गए हैं तो मुझे अब कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, आप आइडल तभी रोल, आप। आपको देख के लोगों को उत्साह आएगा कि वाओ, मैं भी इन जैसा बन जाऊं। तो डेफिनेटली। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग? सुबह बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने बोला था मिरर में पूछिएगा। अभी
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है सबको? मैं सेशन एंड कर देती हूँ फिर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। ऑफिस जाते हैं तो सबको दिखेगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक रहता है, आप छोटा सा लिख रहे हो और आपको नहीं बताना है तो आप सिंपली बोल दो कि हाँ बस ऐसे ही लिखा है, थोड़ा किसी फील गुड के लिए किसी ने बताया था तो हम लिख रहे हैं, फील गुड के लिए लिखिए, ठीक है? और या फिर अपना किसी और रीजन से बता दीजिए, सामने वाले को नहीं पता। एबीसी कुछ बात करना चाहते हैं। यस, एबीसी कहाँ है? रेज योर हैंड एबीसी, आई कांट फाइंड यू। एबीसी अनम्यूट करेंगे, रेज हैंड करके आएंगे तो आगे आ जाएंगे। ओके, यस, थैंक्स सिसिलिया, आई फाइंड दैट। किसी का ग्रुप में और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, पर्सनल पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सबको बोला था मेरे क्लास में आए। हेलो, नमस्ते दीदी। यस यस यस, आपका नाम? दीदी तृप्ति। कहाँ से? दीदी मैं लखनऊ से हूँ, मैं काजल की सिस्टर हूँ। यू जस्ट स्पोक टू काजल। ओके 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 ओके, यस। She is my sister. She is my real sister. Didi, this is not regarding the mirror session. This is in general question. This is regarding one thing which is I will not be able to explain you in a proper manner, but I would like to ask you that question. Ma'am, my daughter is having her exams, final exams, and this time she is facing some challenges. So how to avoid that? Every time she look into me, she says, "Mama, ये मुझे याद है, मम्मा मुझे याद है, बट मुझे ये डर लग रहा है, मम्मा ये मैं कर नहीं पाऊंगी, मम्मा मैं ये कर नहीं पाऊंगी." तो हाउ टू अवॉइड डूइंग दैट? बस ये मिरर से ही रिलेटेड पूछा है आपने, मिरर इज द आंसर। तो Oh, is it? yeah, it is. So she Thank you, is having lack of confidence, not sure about the things. उसको clarity नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है। उसको आप बोलिए, मिरर के आगे बैठाइए। यस, हेलो, व्हाट्स हर नेम? आकृति। सॉरी, आकृति। सो हेलो आकृति। आकृति, आप क्या बोलते हो? हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो? इंग्लिश हिंदी दोनों। दोनों बोलते हो, ओके परफेक्ट। तो हम बात करेंगे। देखो, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? मिरर। यस। सो आज से मिरर को अपना फ्रेंड बनाना है, ओके? आपको, आपकी मम्मा को मैं कुछ अफर्मेशंस होते हैं, कुछ लाइंस दूंगी, जैसे पोयम होता है ना, पोयम आप देख के बोलते, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ लाइंस हैं जो आपकी मम्मा आपको बताएंगी, आपको मिरर में अपनी आईज में देखना है, ठीक है? और आपको बैठ करके वो चीज बोलनी है। आप क्या बोलोगे? आकृति, यू आर वंडरफुल, मिरर में देख के। आकृति, यू आर वंडरफुल। यस, जाओ, वो वहां पे अलमीरा है ना, उसके पास मिरर है, जाओ वहां जाके सामने बोलो। नहीं दे रहा है, मिरर के आगे खड़े हो, लुक इनटू योर आईज। आकृति, यू आर वंडरफुल, जस्ट लुक एट आकृति, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आकृति, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। Akriti, you learn your lessons very easily. Akriti, you learn your lesson. Akriti, you are very smart. Akriti, you are very smart. Yes, ऐसे smart, अच्छे से ऐसे बोल के बोलो। Yes, you are very smart. You are very intelligent. Smart. I'm very smart, right? Yes, I am very smart. I am very intelligent. ऐसे बोलना है एकदम जोर से, स्टाइल से। I am very intelligent. हाँ, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। I am very intelligent. Yes, I am focused. I am intelligent. I am having good marks. Right? I am having smart. Good marks. My results is very good. My result is very good. Perfect. Yes. My teachers love me. My teachers love me. Yes. I am the best student in my class. I am the best student in my class. अब मुझे मत देखो, अपने आप को देखो। देखो उधर जाओ, go. Okay, that's okay. So, Go. Tृप्ति जी, yeah, that's fine.
Yes, Okay, Tripti ji, thank you so answer. much. Thank you. So this And is one more thing, ma'am, one more thing. If I'm not taking much of your time, one more thing, ma'am, she is having some difficulty in writing. Every time she gets a remark, try to improve your writing, try to improve your writing. You can do better, you can do better. ओके। तो आप इस चीज के लिए मुझे ना एक बार आप पर्सनल पे मैसेज करना। आई विल गिव यू Right. बिकॉज कुछ है जो मैं आपको शायद बता सकूं, ठीक है ना? Oh, that's very good. राइट। तो On this number, ma'am, can I message you? आप अभी किस ग्रुप से आए हो? Ma'am, I don't know myself. I have come because my sister asked me to join this group. So just because of her, I'm joining this group. Kajal. काजल से पूछिए, काजल के पास होगा नंबर, वो जिस भी ग्रुप से आई है ना, आप उनको बोलिए, आप उनसे मुझे मेरा नंबर लेके आप मुझे करिए। आज मत करिएगा, आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो हम So लोग what time should I call you? I mean, what time can I message you tomorrow, ma'am? लीव द मैसेज एनी टाइम, है ना, एंड आई विल Yeah. रिस्पॉन्ड यू एज पर माय कन्वीनियंस। और फिर उसके Right. बाद में आई विल गिव यू समथिंग सम इंफॉर्मेशन, वो अभी कुछ अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया है, तो आई कैन टेल यू दैट थिंग, है ना? ठीक है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू। आप You made me जो very अफर्मेशंस मैंने बच्चे को बुलाया, अगर आपको याद है तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में और दोबारा सुन के इनको पेपर No, पे I remember each and say you are very, you learn your lessons. You are very जहाँ पे intelligent. You लैकिंग ऑफ हो रही है ना, वहां उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बना के उसको पेपर पे लिख के दे दो, उसको अलमीरा के साइड में लगा दो और उसको बोलो एक बार पढ़ा, अब मिरर में अपनी आईज में देखो, बोलो। यू हैव नो आइडिया, बच्चे मिरर एक्सरसाइज को इतना वंडरफुली करते हैं, इतने मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि वाओ तृप्ति, योर सॉरी Akriti, you can do wonders. I keep telling her, ma'am, Akriti, you can do wonders. You are so intelligent. You are such a gifted child of God. आप बोल रहे हो ना, आप लिखो इसको, कंसंट्रेशन ग्रैटिट्यूड होता है ना, आप ये सारी चीजें जो लिखनी है वो आप लिखो, ठीक है? Right. For what? आप लिखो, लेकिन बच्चे को आप मिरर के आगे ये बात बोलने दो, उसको रोज प्रैक्टिस में डाल दो कि तुझे 10 मिनट्स खड़े होके यहाँ बोलना है ये सारी चीजें। Ma'am, is there any particular time or any time she can do? एनी टाइम शी कैन। Right. And with which color pen do I need to write? Any color. जैसे आप पेपर पे लिख के रख दोगे तो उसको बार बार रीड आउट करके बस बोलना होगा, तो बच्चे को और कुछ दिन से याद हो जाएगा उसको। आपने मतलब हमारे राजन सर ने अपनी बच्ची का ये बताया था, बोले बच्चे इतना इजीली अफर्मेशंस को कैरी करते हैं, वो पोयम की तरह गाते गाते झूमते झूमते बोलने। By God grace, she is very intelligent. She gets 90 and above marks. Always. Write a concentrated gratitude about what she has done in past, है ना? Right. Just write that. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, ma'am. It was really very nice talking to you. Thank you. Yes. Anybody else? मैं finish करूँ session? All done. Thank you so much. Thank you for. Wow, you're so amazing, Sakshi ji. So amazing. You're helping so many people. So much. I'm in love with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Sakshi ma'am. Thank you. Thank you. Any Thank you. assignment in particular? मैं असाइनमेंट ग्रुप में डालती हूँ। यस, आई डू। Thank you. थैंक यू साक्षी जी, बहुत मजा आया है। रोज रोज बहुत और भी बेहतर हो रहा है। वाह, आज तो मजा आया, लेकिन रोज मजा आ रहा है। रोज 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 मजा आ रहा है। जैसे जैसे दिन भर हम लोग अलग अलग पकवान खा रहे हैं ना, कभी ये होटल का, कभी वो होटल के, कभी ये शेफ बना रहा है तो वो शेफ। अच्छा हमारे तो साक्षी मॉडल जी, चल आप रहे हैं। जयपुर कब आ रहे हो? कौन सी तारीख को आ रहे हो? मैं 25 को लैंड करूंगी, मतलब नाइट हो अच्छा, यही मार्च महीने में ना? नहीं, फरवरी फरवरी में ना? तो कितने दिन रुकोगे इंडिया में? मैं 15 मार्च को मेरे फ्लाइट है, मतलब 15। अच्छा, नहीं तो आ जाते थे ना, राजन शाह के पास मिल जाते थे कलकत्ता में। काश मैं आ पाती, नहीं वो मैंने देखा डेट्स, मैं नहीं कर पा रही, बट रियली में मैं करूंगी। अभी मैंने इसके लिए मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, मुझे पता था इतना रश में हो नहीं पाएगा, पर समर्स में मैं जरूर ट्राई करूंगी, कहीं भी होता है तो आई विल ट्राई। ओके, थैंक तो यू सबको थैंक यू, सबको शुक्राने। आज सुबह से चालू ही है, थैंक यू। आज तो सबको एनर्जी ऐसी भरपूर होगी, कोई शिकायत नहीं, शुक्राने ही शुक्राने। सुबह से यही लगे रहे हम लोग, लगे रहो मन्ना भाई, ऐसा हो गया।